जॉब दर जॉब लोग जो हैं वो दूसरे बैच के अंदर जो ऑपोजिट डेज में 7:30 बजे है वो माशाल्लाह शिफ्ट हुए वहाँ पे। तो 3 बच्चे शिफ्ट हुए, साथ चौथे का आ गया सर मैं तो आता ही 3 के साथ था, मुझे भी कर दें। मतलब एक कमाल किस्म का ट्रेंड है। और लेकिन यह है कि चलें कोई मसला नहीं है, रीटेक कर कर आप ईमानदारी और उसका कोर्स का हक अदा कर दें तो ये सौदा भी बुरा नहीं होगा। शुरू करते हैं। बहुत खूबसूरत आवाज है, दिल से जो निकलती है असर रखती है, पर नहीं ताकते परवाज मगर रखती है। तो भाई ये आवाज दिल की आवाज थी, तो लिहाजा तुम्हें महसूस हुई और ये आवाज भी दिल के रास्ते से तुम तक पहुंची है। वाह वाह, क्या बात कह दी मोहतरम ने। अखुवत का कोर्स कब स्टार्ट होगा? अखुवत का कोर्स भाईजान आज हम गवर्नर हाउस में थे तो वहां पर वो जो तकरीब होनी थी हो गई। और वहां पर था ये पाया कि मोस्ट प्रॉब्ली 21 से 25 के दरमियान एक दफा स्टूडेंट को गवर्नर हाउस बुलाया जाएगा, उनके लॉन में बिठाया जाएगा। 1 घंटे का एक एप्टीट्यूड टेस्ट होता है, आधे घंटे का 30 सवाल होंगे। और वो वही नहीं साइकोलॉजी वाले, वो ISSB में जो होते थे, ये ब्रेकें ये हैं तो अगली कौन सी होगी फलाना है। जस्ट उसकी मेन मकसद एजेंडा असल ये है कि पता लग जाए कि कौन से बच्चे आना भी चाहते हैं। कई होते हैं ना शुगल मेले वाले, तो आहिस्ता आहिस्ता प्रोसेस करते करते पहले में 50 बंदे निकाले, फिर 50 निकाले, क्योंकि अभी 1050 हैं और हमने कोई 100 बच्चा करना है, 350 को रगड़ा लगाना है। अब वो पहला रगड़ा गवर्नर हाउस में बुला के लगाएंगे, जो 100 नहीं आएंगे उनको रगड़ा लगा देंगे, फिर वो उनसे कहेंगे यार चल डिग्री जमा करा कोई, उसमें से 200 निकल जाएंगे, तो अल्टीमेटली हम 700 की फिगर पर पहुंच जाएंगे। तो जो रोड मैप है 21 सितंबर से 25 के दरमियान एक दफा गवर्नर हाउस बुलाया जाएगा, क्योंकि वो हमने देखा कि कराची वाले करते कुछ, ऑनलाइन पे बैठे हैं बुरा ना फील कीजिएगा, कराची में करते कुछ नहीं है। तो गवर्नर साहब को एंगेज करके टसूरी साहब को कहते हैं लो जी 10,000 बंदे का ग्राउंड में टेस्ट हो गया, आज कमाल हो गया। तो मुझे वही डॉक्टर साहब को कहा, डॉक्टर साहब इधर हम करवाते भी हैं तो कोई आप उसकी कंपेन भी नहीं करते, तो कम से कम कोई आप भी गवर्नर हाउस में कोई ऐसा एहतमाम फरमा दें, मेहरबानी यार सुन लेते हैं लोग। उन्होंने कहा यार मसला ही कोई नहीं है। तो मैंने कहा एक दफा इसी बहाने गवर्नर हाउस का लॉन भी देख लेंगे लोग, और एक प्रॉपर काइंड ऑफ सो कॉल्ड स्क्रीनिंग, लेकिन काइंड ऑफ इनॉग्रेशन हो जाती अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, मोस्ट प्रॉब्ली 2 तारीख को इंशाल्लाह हतमी है कि क्लासें स्टार्ट हो जाएंगी इसकी। बस ऐसे ही तो करवाना है, एबटाबाद वालों को ऐसे ही तो फारिग करना है। जो ना आए उस दिन उसको फारिग कर दें, बिकॉज वो अभी नहीं आ रहा तो उसने आगे कहाँ आना है। तो मैंने तो आपको बताया हम ऐसे तजर्बाकार टीम है कि हमें पता है कि बच्चे कैसे रगड़ा लगाते जाने हैं और अल्टीमेटली कौन से सही 700 बच्चा लेकर चल रहा है। जो मर्जी करें यार, पेपर आपका CCNA का अखुवत में स्पॉन्सर्ड है, लेकिन ये आपकी चॉइस है NA में आना। लेकिन आप लोगों के लिए बड़ा अच्छा कॉम्बिनेशन मेरी एडवाइस यही थी कि साइबर सिक्योरिटी का बनता है, और अगर किसी को पेपर की लालच है तो जाहिर बात है फिर आप नेटवर्क वाले कोर्स में वो आते हैं। और प्रोग्रामिंग के शगफ वाले और घर में अपनी मतलब जो लोग हैं उनके लिए AI है, डेवऑप्स है, पहले भी बता चुका हूँ। घर के मतलब जो हमारी बच्चियां हैं, बहनें हैं, उनके लिए ज़ाहिर बात है अगर हल्की फुल्की प्रोग्रामिंग आती हो तो वेब है। बिल्कुल ही कोई ऐसा अमल ना हो, निकम्मा भाई हो मेरी तरह का, तो फिर उसके लिए कोई डिजिटल मार्केटिंग वाली गेम भी हो सकती है, SEO और डिजिटल मार्केटिंग। चलें जी, अब मैं मजीद इस पर कोई बात नहीं करूंगा। वीलैन से याद है आपको पहले टास्क में क्या किया था? जल्दी से बोलते जाए। नाम रखे थे यार, स्विच A, स्विच B, याद होगा।
दूसरे टास्क में क्या किया था? यार आप लोग कितने लाइक हैं यार, मुझे तो यकीन नहीं आ रहा आप मेरे स्टूडेंट। फिर आपने क्या किया था? सर्वर और क्लाइंट यार। फिर क्या किया था? ट्रंक बनाई थी, याद है आपको? और इनकैप्सुलेशन क्या रखी थी? ट्रंक की बनाकर इनकैप्सुलेशन .1q कर। जब ट्रंक बन गई तो अब आपने कहा ओह 2 डब्बे तो कनेक्ट हो गए, तो लिहाजा आपने क्या किया था? वेरीफाई किया था शो स्पैन ट्री से एसटीपी के ऑपरेशन, याद है आपको? और फिर जाते जाते हमने क्या किया था? सर्वर पर 2 वीलेंस बना दी थी और हमने देखा कि वो वीलें क्लाइंट पर पहुंच गई हैं। ये 6 टास्क लास्ट टाइम किए थे, अगर आपको याद हो। बार बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ये याद हो जाए, तुम्हें कहीं से ये बात मुश्किल लगे ही ना। तुम्हें कोई टॉपिक की दहशत दिलाना भी चाहे तुमको है कि अंदर, यार तो बात कर रहा हूं मैं तो ये करता हूं, तुमको यार करदा की है, आले ले आ, 1 सेकंड में बता के फारग करता हूं। तो इसलिए बार बार रिपीट किया जाता है, इस टॉपिक की दहशत उतर जाए तुम्हारे ऊपर से। सो उसके बाद अब हम आते हैं और बिस्मिल्लाह जी। खुशकिस्मती से अहमद भाई ने किया ही कुछ नहीं, कुछ नहीं जबरदस्त किया था। इसी बहाने लड़कों का ये रिपीट हो जाएगा। तो मैं काम करता हूं जल्दी से, 2 मिनट लगने, कोई लंबा काम नहीं कि मैं इस पर रिवाइज ना करा सकूं। 1 मिनट, कंट्रोल Z बार, शो वीडीबी स्टेटस, यही थी ना वेरिफिकेशन की कमांड। तो बाय डिफॉल्ट देखो मोड सर्वर नजर, यहाँ कुछ नजर नहीं आता ऐसे ही। सो मैं अब क्या करने लगा हूं, सबसे पहले होस्ट नेम कॉन्फ़िगर करता हूं। आए सर, कॉन्फ़िग मोड बता दीजिए, होस्ट नेम क्या है जी? स्विच ए, जबरदस्त, एंटर। अच्छा, बजाय कि मैं दूसरे पे केबल लगाऊं, मैं इकट्ठा ही यहाँ पे बाकी का भी काम कर देता हूँ। वो क्या जी? वीडीबी डोमेन कॉर्वेट आईटी, एंटर। आप बताएं कि क्या मोड कॉन्फ़िगर करने की जरूरत है यहाँ पे? खुलकर बोले ना। खान साहब बताएंगे नीली कमीज शलवार कमीज वाला क्यों? ऑलरेडी सर्वर है, छा गए यार। ये बात जबरदस्त। आ जाए सर दूसरे पे, बी पे, तो इसका नाम बीर करते हैं। और यहां पर मोड क्लाइंट करेंगे क्योंकि यहाँ सर्वर है और हमने इसको क्लाइंट करना। हो गया जी, 3 टास्क हो गए। चौथा है हमने हमने क्या बनानी है? ट्रंक बनानी है। तो हम आते हैं जी, और ट्रंक कैसे? इंटरफेस पास इथरनेट 0/1 पे गए, स्विच पोर्ट ट्रंक इनकैप्सुलेशन .1 कीवर्ड, फिर आपने कहा स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, और आपने कहा जा तू ट्रंक बन जा। और जरा जल्दी से बता दीजिएगा, कोई भी कमांड अगर स्विच पोर्ट से स्टार्ट होती है तो वो लेयर 2 पर है या लेयर 3 पे? ये जुमला भूलना नहीं। मैं तो अक्सर एक और बात, वैसे रात गुजरते में कहता हूँ कि चलो कॉर्बेट पे कहीं पर भी डाउट हो ना कि यार पता नहीं क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, तो अखुवत में इसलिए भी ज्वाइन करना जरूरी है कि आपको ये पता होगा कि हारून तो सो सकता है, डॉक्टर अमजद साकिब नहीं सो सकते। वो अपने बच्चों को मैंने हिसाब लगा लिया है, वो नहीं भूलते, ना भूलते हैं ना वो सो सकते हैं, उन्हें नींद नहीं आती। तो आप अगर होते हैं, पैसे तो आपने देने कोई नहीं, तो बंदा इस उम्मीद के साथ आता कि यार ये बंदा मेरा पीछा नहीं छोड़ेगा, ये कहीं ना कहीं किसी न किसी जगह पर लग मैं जरूर जाऊंगा। जिस एजेंडे के साथ वो हैं, जिस मिशन के साथ वो हैं, लोगों से मिलना फलाना करना, किसी जगह से मिलकर आते हैं, कहते हैं यार अब मैंने अपना काम कर दिया, इधर इतनी नौकरियां, अब फॉलो अप तुम्हारा ना हुआ, तुम जवाब दो। वो आप देखते हैं कि यार ये तो बड़ा जिम्मेदारी हमारे पे डालते जाते हैं। उसी तरह जब आप पर भी कुछ जिम्मेदारियां आएंगी पढ़ने की, तो आप फिर खुद ही बंदा पढ़ना शुरू कर देता है। चलें सर, अब आते हैं जी
वेरिफिकेशन वाले हम कमांड देते हैं शो स्पैनिंग ट्री, एंटर, ऐसे नीचे लाते हैं और बताइएगा कि क्या ये स्विच रूट है या नहीं। इसको देखकर क्या आपको लगता है? खुलकर, क्यों? क्योंकि जो मैक नीचे है वो ऊपर नहीं है, क्योंकि अगर यही रूट होता तो ऊपर भी वही मैक होता ना, कि रूट वाले में भी वही मैक होता। तो इसका मतलब आप रूट नहीं है, रूट कौन है? दूसरा। चलें, जबरदस्त हो गया, अब इसकी बहस में हम नहीं पढ़ेंगे। और उसके बाद हम आते हैं ए पे, समझ गए आप क्यों आएंगे? वीलेंस बनानी है, कॉन्फिग मोड पर आए, कमांड दी वीलेन 2-3, मैंने 2 कॉमा कर दिया, 2-3 कर दें तो कॉमा 3 भी हो सकता है, 2-3 भी हो सकता है, एंटर, कंट्रोल Z बार, जी बिल्कुल पासवर्ड लगा सकते हैं बिलाल, तो वीलन ब्रीफ, एंटर, और नजर आ रहा है वीलन 2 और वीलन 3 बन गए, और ये क्लाइंट पर भी पहुंच गई होंगी। तो क्लाइंट पे जाते हैं, तो कमांड देते हैं शो वीलन ब्रीफ, हो गया? क्या बात है यार। और कुछ भाई की बात देखो ना, डेमो हो जाए फिर। नीचे भाई के सवाल चल रहे थे ना, आप लोगों ने इतनी पढ़ा, मैंने, अल्लाह का शुक्र है, जरा रीडिंग स्किल अच्छी है। तो भाई का सवाल पढ़ा, भाई कहता है सर पासवर्ड हो सकता है? मैं कहा जी। भाई कहता है डेमो हो जाए फिर। और कुछ सर को तो रिश्ता भी भेज दिए, लेकिन जिस जो रिश्ता आएगा कबूल करोगे, वैसे जैसे मैंने कबूल किया अभी तुम्हारी दरख्वास्त को। चलो सर, ले जी, यहाँ तक लास्ट टाइम पढ़ा था। हार्डली हमें 5 से 7 मिनट लगे, और मेरे ख्याल में चीजें तुम्हारी और पायदार हो गई होंगी। ठीक है, अब चलते हैं आगे। और 7वां टास्क था, पोर्ट नंबर 2 और 3 को तुमने एक्सेस पोर्ट बनाना है, स्विच ए की। आप बताएंगे क्यों स्विच ए की? आवाज आई क्योंकि वो सर्वर, जी नहीं, इसलिए कि सवाल में कहा है स्विच ए पे करना। पोर्ट को एक्सेस बनाना या ट्रंक बनाने का इसका कोई ताल्लुक क्लाइंट और सर्वर के साथ नहीं है। अगर ए की पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3 एक्सेस पोर्ट बनेगी, तो बी की पोर्ट नंबर 2 और 3 एक्सेस पोर्ट नहीं बनेगी। तुम्हें बनाना पड़ेगा, ये बात लिख लो। अगर एक स्विच की किसी पोर्ट को एक्सेस बनाते हो सर्वर की, तो वो क्लाइंट पर नहीं बनेगी। सवाल है तो सर फिर क्लाइंट और सर्वर में क्या होगा? सिर्फ वीलन का बनाना और डिलीट करना, सिर्फ ये काम होता है क्लाइंट सर्वर, बस, फुल स्टॉप। वीलन का बनाना और डिलीट करना, ये है सिर्फ सर्वर के ऊपर, और ये है इसका क्लाइंट के साथ ताल्लुक। बाकी किसी पोर्ट को एक्सेस बनाना है, ट्रंक बनाना है, वो हर के ऊपर जाके कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा। तो पोर्ट नंबर 2 और 3 स्विच ए की, क्योंकि सवाल में कहा है स्विच ए की पोर्ट को जाके एक्सेस बनाओ, इसलिए करने लगा। दैट इज नॉट बिकॉज ऑफ कि वो सर्वर है। लिख दिया जी, कॉन्फ़िग मोड। 7वां टास्क और उसका सोल्यूशन करने लगा। इंटरफेस पास इथरनेट 0/2, कमांड दी स्विच पोर्ट मोड एक्सेस। इससे मिलती जुलती कमांड पहले भी तुमने की है, स्विच पोर्ट मोड ट्रंक, याद होगा, वो ट्रंक बन गई थी। अब तुम क्या बना रहे हो? एक्सेस। तुमने कहा पोर्ट नंबर 2 जा, इससे तू क्या है, लेयर 2 पे है और एक्सेस है, तो इसका क्या मतलब हुआ? ट्रंक किस लेयर का फलसफा है? लेयर 2। एक्सेस पोर्ट बनाना किस लेयर का मसला है? लेयर 2। जबरदस्त, एंटर हो गया जी। एग्जैक्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3, और फिर आपने किया इसको भी जाके स्विच पोर्ट मोड। मैंने कहा था पोर्ट नंबर 2 और 3 स्विच ए की को एक्सेस बनाए, वो बना। सवाल, सर क्या ए की लाइन में ये पोर्टें नहीं हो सकती कॉन्फ़िगर? आपने क्या कमांड दी? इंटरफेस रेंज फास्ट इथरनेट 0/1 से 2, और कहा तुम चाहो तो अलग अलग करके एंटर कर दो, तुम चाहे तो एक ही कमांड में एंटर कर दो। अब मैंने 1 से 2 लिखा, तो 1 से 24 लिख दो, 1 से 21 लिख दो। अच्छा,
कमाल 1 से 21 कॉमा 23 कॉमा 27 से 48 कॉमा फलाना, तुम ऐसे भी कर सकते हो। कमाल ये आगे लिखो कॉमा टेराबिट 0/1 से 2, वो भी कर सकते हो। एक ही लाइन में सब कुछ भी हो सकता है। आपको सर जी जो भी भाई हैं जो मुझे इंटर्नशिप का कह रहे हैं, वो कॉर्पोरेट फिजिकल आना, यहाँ पे तो वक्त जरूरी है। यहाँ तो सर जी हम तो हर तरह का काम कराते हैं जब बंदा इंटर्नशिप पे आता है। सफाई के अलावा बाकी सारा काम कराते हैं, अनगिनत डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि हम उस बंदे को बंदा ही नहीं समझते जिसे डॉक्यूमेंटेशन नहीं आती। डॉक्यूमेंटेशन, एंट्रियां, सिस्टम के काम, पढ़ना है, पढ़ाना है, लैब देखनी है। जब यहाँ से हमारे पास को 3 महीने 4 महीने कर दे, फिर हमारा नेटवर्क का पोर्शन है कॉर्पोरेट का, फिर हम वहां पर भेजते हैं। वहां पे वो लैन से काम स्टार्ट करता है, केबलिंग से। 2-3 महीने वो केबलिंग के डिपार्टमेंट में रगड़ा खाता है, फिर हम उसको आहिस्ता आहिस्ता ऊपर लेकर जाते हैं। यह है कि साल बाद वो बच्चा पहुंच तो बड़े जबरदस्त जगह पे रहता है, लेकिन हमारे पास टिकता नहीं है। दार बात हमारा ऑब्जेक्टिव ये नहीं है। हमारा ऑब्जेक्टिव है रोल अप का, कि एक प्रोसेस से लोग गुजरे, एक लेवल पर पहुंचे, और हमारा हर बंदा टॉप पोजीशनों पे होगा। इस वजह की वजह से कि जो हमारे अपने पूरे प्रोसीजर से गुजारते हैं बंदे। चलें, और सर जी सिक्योरिटी सेक्शन पढ़ के आओगे तो जरूर होगा, पढ़ा ही ना हो तो हम सिक्योरिटी में कैसे डाल दें। चलें जी वापस आए, यहाँ तक साथ हैं जी। 7वां 8वां टास्क जो है, मैंने कहा था याद होगा, 8वें के 3 पार्ट हैं, याद है आपको? 8A 8B 8C। तो ये था, अभी 2 पोर्ट के साथ हमने प्ले किया ना। तो वो कहता है पोर्ट नंबर 2 और पोर्ट नंबर 3, 8A में कहता है दोनों को VLAN 2 में डाल दो। अगर दोनों पोर्ट VLAN 2 में डाल देंगे तो आप बताएं पिंग होगा? फिर वो कहता है 8B में एक को VLAN 2 में डाल दो, दूसरे को VLAN 3 में डाल दो, तो बताओ पिंग होगा? नहीं। और फिर वो कहता है दोनों को दोबारा एक दफा फिर सेम VLAN में डाल दो, बताएं पिंग होगा? बिल्कुल होगा। जबरदस्त। सवाल है सर बाय डिफॉल्ट ये किस VLAN में होती है? जवाब देना पसंद करेंगे? ऊंचा, ऊंचा, खुलकर, 1 में। जबरदस्ती हो जाए काम जी। ये टेबल मिटा दूं? अब ये याद रखना है कि सर ने 8A में ये करना था, B में ये करना था, C में ये करना था। चलो जी सर जी आए कॉन्फ़िग मोड, डेटाबेस फास्ट इथरनेट 0/2, कमांड दी स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2। सवाल सही है, क्या कह रहे हैं आप? कह रहे हैं LAyer 2 की पोर्ट जो कि एक्सेस बन चुकी है, जो कि ऊपर बन चुकी है, जा तू आज से किसके अंदर है? VLAN 2 में, क्योंकि ये पोर्ट एक्सेस है। एक्सेस को बीमारी है कि एक वक्त में एक पोर्ट एक VLAN का मेंबर हो सकती है। बाय डिफॉल्ट वो 1 में थी, अब तुम इसको 2 में डाल रहे हो तो वो क्या करेगी? 1 से निकलकर 2 में आ जाएगी। अगर ये ट्रंक होती तो मल्टीपल का मेंबर हो सकती थी, लेकिन क्योंकि ये एक्सेस है, एक्सेस की सिर्फ है कि ये एक में एक का मेंबर हो सकती है, और किसका? जिसमें लेटेस्ट डालेंगे। तभी मैं इसको VLAN 2 में डाल रहा हूं, एंटर। तो फिर आपने इसी तरह एग्जैक्ट इंटरफेस फास्ट इथरनेट 0/3 स्विच पोर्ट एक्सेस VLAN 2 एंटर। दोनों पोर्टों को सेम VLAN में डाल दो। अब बात हो रही है वेरिफिकेशन की, शो VLAN ब्रीफ, एंटर। चेक करो क्या हुआ। ये दोनों पोर्टें VLAN 2 में आ गई, और अगर तुम थोड़ा सा ऐसे खींचोगे तो ये चेक करो, यहाँ पे 2 और 3 कोई नहीं है, ऐसे ही। चलो सर आ जाओ सर। सवाल है सर अब आप क्या करने लगे? कमांड प्रॉम्प्ट पे जाऊंगा और IP कॉन्फ़िगर करें। 2 मशीनें लगी हुई हैं, एक का IP 10.1.1 है, दूसरे का 10.1.2 है। तो मैं पिंग करता हूं यहां से 10.1.1.2 को, और भाई मेरी मशीन का अपना IP क्या है? 10.1.1.1 भाई अपनी का 1 है। 2 किसको पिंग करने लगे? दूसरे को। पिंग होगा?
खुलकर बोले, क्यों होगा? जबरदस्त, सेंटर। और रिप्लाई आ रहा है, पिंग हो गया है। सर कोई टेंशन तो नहीं है कि क्यों हुआ? सच आ गया। सीएमडी किया, कमांड प्रॉम्प्ट में गए वहां पे। जबरदस्ती सर, जबरदस्त सर। बाज दफा ये क्लास सरप्राइज दे देती है बता के आंसर अचानक। चलें जी, अब क्या करने लगो, एक को VLAN 2 में और दूसरे को VLAN 3 में डालने लगो। इजाजत है? कॉन्फ़िग मोड पे आए, इंटरफेस पास 0/2 पे आए, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN 2 किया। सवाल सर क्यों किया? ऐसे, हालांकि ये पहले VLAN 2 में ऐसे ही कर दिया। एग्जिट इंटरफेस पास 0/3 में आए और इसको किस में डालना? VLAN 3 में, 1 में नहीं 3 में। अब एक VLAN 2 में और दूसरी VLAN पिंग होगा? सच ही आ जाए, नीचे आए। जब आप पिन करेंगे, जो थोड़ी देर पहले रिप्लाई आ रहा था, अब आएगा डेस्टिनेशन होस्ट अनरीचेबल या रिक्वेस्ट टाइम आउट। एंटर करता हूं और चेक कीजिएगा क्या आ रहा है। सर छा गए आप लोग, यकीन नहीं आ रहा। क्या एक ही है सर? शुक्र अल्लाह का, शुक्र है देख दूसरा भी आ गया, वरना तेरे जैसों ने तो उस्ताद को जलील कर देना था। और कुछ नहीं यार, मतलब वो वही बात है, इसकी दूसरी दफा दुआ की कबूलियत का वक्त था। हाँ वही देख लो, इसने मांगा भी तो डेस्टिनेशन अनरीचेबल। मतलब अब तुझे, अब तेरा रिश्ता जाएगा, खुदा ना खास्ता तू ऊंच नीच हुई तो सोची दिल में डेस्टिनेशन अनरीचेबल। ठीक है, ये है डेस्टिनेशन अनरीचेबल की एग्जांपल। और रिक्वेस्ट टाइम में तू अपने घर वालों को कह रहा है तो रिश्ता ही करा दो, वो सुन ही नहीं रहे, जा यार। और फिर उम्र गुजर गई तो रिक्वेस्ट टाइम हो गया। और कुछ सर, और कुछ करानी है तो दसो सर। मैंने मजाक किया थोड़ा सा, क्या मैं जी मेरी जान तैयब, कुछ मैं पता नहीं तुम्हें कहां से अचानक कुछ होता है, लेकिन चलो कोई बात नहीं है। मैं ये नजर आ रहा जी, एक VLAN 2 में एक VLAN 3 में ऐसे ही। जरा मैं थोड़ा ना तैयब भाई की भी, यार आप कैसी गलत बातें करते हैं। जी तैयब भाई, और कोई दरख्वास्त? अब इस ट्रंक के ऊपर से सिर्फ किसकी VLAN जा सकती है? 2 और 3। नहीं सर मैंने सिर्फ 2 को भेजना। हेलो जी, नहीं सर मैंने 2 से लेकर 10 तक भेजना जी। हेलो जी, और कुछ तैयब भाई? चलो ये आपके लिए नहीं, आगे आते हैं। अब तीसरा टास्क था कि दोनों को दोबारा सेम VLAN में डाल दिया। इजाजत है? सर बिस्मिल्लाह करें। कॉन्फ़िग मोड, इंटरफेस फास्ट 0/2, स्विच पोर्ट मोड एक्सेस VLAN, री एंटर और एग्जिट करके इंटरफेस फास्ट 0/3। वो ऑलरेडी भी उसमें थी। जबरदस्त। अब चेक करवाता हूँ शो VLAN ब्रीफ करके दोबारा। दो बंदे मिल गए। गुड क्वेश्चन तैयब, गुड क्वेश्चन, जबरदस्त। अनुलेख, हम डिफरेंट जगहों पे काम करवा रहे होते हैं तो यही प्रोग्राम्स करवाते हैं। तो एक आया इसी तरह, स्टूडेंट की शिकायत आई, सर आप फलानी जगह पे कर रहे हैं, ये अदारे वाले बड़े 2 नंबर हैं। मैं कहा भाई क्या हुआ? सर अपनी ही लड़की एक क्लास में बिठाई हुई है और वो टीचर सवाल पूछता, वो बच्चे कहते हैं सर ये भी नहीं कराया, ये भी नहीं कराया। तो वो लड़की कहती नहीं कराया था, ये भी कराया था, ये भी कराया था। सर देखें 2 नंबर की इंतहा। तो मुझे ये बिलाल और तैयब के कॉम्बिनेशन से याद है, उनने सवाल पूछा, दूसरा कह रहा है गुड क्वेश्चन, गुड क्वेश्चन। शो VLAN ब्रीफ एंटर। चलो जी, और कुछ नजर आया क्या हुआ है? ये हुआ दोबारा। अच्छा पहले दोनों इकट्ठे थे, फिर अलग-अलग हो गए और ये फिर दोबारा इकट्ठे हो गए सेम VLAN के अंदर, VLAN 3 के अंदर। और आप बताएं कि पिंग करूंगा तो पिंग होगा? बिल्कुल पिंग होगा क्योंकि सेम VLAN में है। लेकिन आप ये देखें, मैंने ये अमल करने के बाद ना तैयब और बिलाल के सवाल का जवाब देकर वक्त असल में जाया किया। कुछ मैंने फौरन पिंग नहीं किया, क्योंकि अगर मैं ये काम करने के बाद फौरन पिंग करता तो नहीं होना था। उसकी वजह यह है कि STP की हैं स्टेट्स,
और वो है ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। ये स्टेट्स हैं, एसटीपी की स्टेट्स। ये बड़ा पक्का सवाल होता है, एसटीपी की स्टेट्स बताओ। स्टेट्स ब्लॉकिंग, लिसनिंग, लर्निंग और फॉरवर्डिंग। यहां से यहां तक 20 सेकंड, यहां 15 सेकंड और यहां पर फिर 15 सेकंड लगते हैं। टोटल ये इंटरवल 50 सेकंड का है। तो अगर मैं 50 सेकंड के अंदर पिंग करने की कोशिश करता तो पिंग नहीं होना था। लिहाजा मैंने वो टाइम गुजार कर पिंग करूंगा ताकि ये फॉरवर्डिंग स्टेट में आ चुका हो। तो मैं अब पिंग करके दिखा देता हूं दोबारा। आप एंटर और नजर आ रहा है रिप्लाई, और चेक कर लो पिंग हो रहा है। नीचे एक बड़ा लंबा सा कोई सवाल आ गया भाई, सर काइंडली ये बता दें आईपी को पिंग कर रहे हैं, ये स्विच पर पोर्ट को आईपी नहीं 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 मैं तुम्हें बता देता हूं। मैंने इस वक्त ऐसे किया हुआ है वसीम भाई, मैंने ऐसे किया हुआ। जरा एक मिनट यार, ओ भाई का सवाल सुनो, बड़ा अहम सवाल है। तो मैं पता मैं कम सवालों पर जरा अप्रिशिएट भी करता हूँ। भाई ने कहा सर आपने ये पिंग कहाँ कर रहे हैं? देखो VLAN 2 यहाँ, VLAN 2 यहाँ पर है। इस सिस्टम को आईपी था 10.1.1 और यहाँ मैंने एक और मशीन अलग से लगाई हुई है 10.1.1। तो मैं यहां से इसको नहीं पिंग कर रहा, पोर्ट को नहीं कर रहा, बिकॉज ये तो लेयर 2 पर है और लेयर 2 के ऊपर आईपी नहीं होता। लेयर 2 सिर्फ फॉरवर्डिंग का काम करती है इसमें। तो मैं यहां से इस मशीन से वसीम भाई इस मशीन को पिंग कर रहा हूं। तो ये आईपी असल में दूसरी मशीन है। हामिद भाई ने इसमें 2 मशीनें लगाई हुई है बकायदा। आपने जब ये लैब करनी होगी तो वो आपको पैकेट ट्रेसर के ऊपर मशीनें लगाकर आईपी देकर ये टोपोलॉजी क्रिएट करते हैं। बेटा जी आपने ये एक छोटी सी टोपोलॉजी स्विच की क्रिएट करके मशीन लगाकर आईपी कैसे देकर वो लगाना है, स्लो स्पीड से 2 मिनट 3 मिनट। हाँ मतलब तेज तेज नहीं बोल देना तूने, मतलब स्लो स्पीड से। लो जी ये स्विच है, ये मैंने पीसी पकड़ा, ये दूसरा पकड़ा, ये आईपी दिया, ये आईपी दिया, ये VLAN 2, ये VLAN 2, ये देखो पिंग कर रहा हूँ, पिंग हो रहा है, सनद रहे था। चलो जी कोई मसला नहीं, बिल्कुल तैयब। अगर इफ इट्स अ लेयर 3 एंड इफ यू असाइन एन आईपी ऑन द लेयर 3 आप पोर्ट को देते हैं तो देन डेफिनेटली आंसर इज यस। और मैं क्यों दे रहा हूं, बिकॉज मेरी लैब तो हो गई फड़क गई। तो मैं अब आसान काम ये करूंगा, वो मैं काम ये करूंगा भाईजान आपको करने की जरूरत नहीं है, मैंने पोर्ट को फारग किया। स्विच पोर्ट थी, इसको मैंने किया नो स्विच पोर्ट। कौन सी पोर्ट बन गई? ये आवाज नहीं आई, हो गई। अब जाके ये आईपी दे रहा हूं इसे, नजर आ रहा है? चलिए आप मशीन से पिन करें, इसी पे लगा हुआ ना, जरा पिन मारा है इसको। नहीं सर, जारी रखें सर। कोई नजर आया उधर? क्या नजर आया? जबरदस्त सर, ओ माय गॉड। भाई कह रहा क्या? अब आप लोग बताएं यार क्या हुआ क्या है? वैसे मेरे क्लास में ना देखें कि वो माइक गिर गया, क्या हो गया? वो तो जोश खिताबत में शहबाज शरीफ से भी गिर जाता होगा। तो हमें आप उन्हीं का चेला समझते हो, समझे कि मलिक साहब ने भी हरकत कर दी है। हाँ जबरदस्त जबरदस्त। ये जो पहला हुआ लॉस, ये मोहतरम में किसी को आर्क याद आई थी बहुत जोर की किसी दिन, तो ये आर्क को रिजॉल्व कर रहा था इसलिए पहला डॉट उसने किया। और फिलहाल मैंने जब पिंग किया तो आपको नजर आ रहा होगा, अब मैं मशीन से
पोर्ट के आईपी को, इसको मैं लेयर 3 पे ले गया हूं, यहां आईपी दे दिया 10.1.3, तो अब इससे इस पोर्ट को पिंग कर रहा हूं। सर खुश रहें सर, आप जब ये रखते करते हैं ना, मुझे अरे ऐसे लग रहा था कि इसकी तार बड़ी बारीक थी, आज आपने जो है ना, चलें जी। अच्छा, 2-4 सवाल यहाँ पे करके आगे जाऊंगा, कुछ तो आपने कर लिए, कुछ अब मैं करता हूँ। एक सवाल जो यहाँ पर पूछा जाता है अक्सर, सर क्या अगर एक यूजर VLAN 2 में है और एक यूजर VLAN 3 में है, पक्का सवाल, पक्का, जैसे MLS का सवाल था ना, पक्का, तो पक्का सवाल। एक यूजर आपका VLAN 2 में, एक यूजर VLAN 3 में है, सवाल यह है कि क्या आप यहां से यहां पिंग कर सकते हैं? इसका जवाब है बाय डिफॉल्ट नहीं, बाय डिफॉल्ट नहीं। लेकिन अगर तुमने करना हो तो यस, दैट इज पॉसिबल, एंड द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट इज इंटर VLAN राउटिंग। मैं फिर अपना सवाल रिपीट कर रहा हूं, क्या एक यूजर अगर VLAN 2 में है और एक यूजर VLAN 3 में है, तो क्या ये एक दूसरे को पिंग कर सकते हैं? तो आपका जवाब होगा बाय डिफॉल्ट नहीं। लेकिन अगर करना हो तो यस, दैट इज पॉसिबल, और उस फलसफे का नाम क्या है? इंटर VLAN राउटिंग। इसके थ्रू आप कर सकते हैं। अब मेरे मोहतरम, अगर तुम मुझे ये कहो कि इंटर VLAN क्या है, तो इंटर VLAN होता है डिफरेंट दो VLANs। अब सवाल ये राउटिंग क्या है? तो हमारा जो अगला चैप्टर है ना भाई दी, जो इससे अगला चैप्टर अभी हम शुरू करने लगे हैं, उस चैप्टर का नाम ही राउटिंग है जी। NA की जितनी आप समझ सकते हैं उतनी हो गई। सो इसका क्या मतलब हुआ कि तुम्हारा जब तक तुम राउटिंग नहीं पढ़ते, जब तक तुम राउटिंग नहीं करते, तब तक तुम्हारा इंटर VLAN राउटिंग नहीं हो सकता, क्योंकि राउटिंग करूंगा तो तुम्हें इंटर VLAN राउटिंग की समझ आएगी। मुझे आज भी याद है, एक सवाल मुझसे पूछा गया इंटरव्यू में, जी बिल्कुल जी, क्लास के अंदर भी किसी ने सवाल मारा, साथ इन्होंने भी ये बिल्कुल किया, बिल्कुल ऐसे है जी। हमारे स्विचिंग के वैसे 2.5 से 3 लेक्चर्स थे, लेकिन वो 3-3.5 लेक्चर्स के ऊपर गया, और उसके बाद साथ ही राउटिंग है, जिसके तकरीबन 4 से 4.5 एक लेक्चर्स हमारे राउटिंग के भी हैं। ये दोनों टॉपिक्स मिला के 7 से 8 लेक्चर्स इसके हैं। लेकिन वही बात, अगर आप एक किताब खोलते हैं और वो किताब में 20 सफ़े वो सिर्फ डोमेन को बताने में लगाता है, और एंड पे जाके एक कमांड बता दे, तो ये कोई दानिश्वरी नहीं है आज के दौर के अंदर कि उस चीज को तुम 20 सफ़ों के ऊपर मुहित करो और तुम अपनी मर्जी की कमांड को अंदर तलाश कर रहे हो। तो जब तुम्हारे सामने एक पूरा टास्क होता है जो तुम्हें पता है कि इस तरीके के साथ किया जाना है, उससे जो एसोसिएटेड सारी थ्योरी है वो अगर तुमने कवर की हो, तो दैट इज मोर देन सफिशिएंट। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम 100 सफ़े पढ़ते हैं, और जब आपको ये कहा जाता है इन 100 सफ़ों में से 5 पॉइंट्स की बातें बता दो, तो हम वो 5 बातें एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। हमें बचपन से बात बता दी गई, ये 100 सफ़ा इसको रट्टा लगाना है। वो 100 सफ़ा पूरा रट्टा लगाने का नहीं होता। उन 100 सफ़ों में से आपने अहम बातें निकालनी होती हैं, और फिर आपने उसको अपने अल्फाज में बयान करना होता है। ये पढ़ाई का सही तरीका है। वो जो बचपन में हमें तरीकाकार बता दिया गया था, वो तरीका है ही नहीं। और यही फर्क होता है, मैं आपको जेन्युइन बात बता रहा हूँ, जब आप O लेवल्स वगैरह की या A लेवल्स की लोग पढ़ते हैं, तो उनको यही करवाया जाता है। वो सख्ती के साथ वो बच्चे रटे को इज्तनाब कर रहे होते हैं, और वो कॉन्सेप्ट निकालते हैं और उसके बाद उसको रिप्रोड्यूस कर देते हैं। लेकिन हमारे मैट्रिक सिस्टम के अंदर, हमारे इंटर के अंदर, ये आज भी सिलसिला ऐसा ही है कि लाइनों की लाइनें रट्टा होना चाहिए। और यही बात है कि वो जो आपका एंट्री टेस्ट MD कैट वगैरह का होता है, उसके अंदर वो लाइनें उठाकर कोई सी एक दे देते हैं, और अगर आप तुमसे वो पढ़ते में रट्टा लगाते में वो लाइन मिस हो गई तो तुम गए। तो ये सिस्टम को थोड़ा सा, जब आप इसमें पढ़ते हैं तो याद होना चाहिए, दिस इज नॉट FSC,
ये वो तुम्हारा करियर है जिसके हवाले से तुम्हें कॉन्सेप्चुअली चीजें आनी चाहिए और बोलना आना चाहिए उनके ऊपर। अच्छा, मैं जो बात मैं बता रहा था, सर जी हो जाएगा ना। अब एक चीज कौन है यहाँ तक, ये भाई उन सारा कुछ तो आनते नहीं दसना ना, और बाकी लोग भी पढ़ा नहीं आए ने। चलो, अच्छा, मैं ये बात कर रहा था इंटरवीलन राउटिंग के हवाले से। मुझसे एक सवाल हुआ बैक इन 2004, और बाहर जॉब पर था, तो उसने बंदे ने फोन के ऊपर इंटरव्यू मेरा कंडक्ट किया। मुझे आज भी याद है कि वो प्रोजेक्ट मुझे मिल गया, और वो उस प्रोजेक्ट में जो पैसे मिले वो आज 19 साल हो गया माशाल्लाह। मेरे ख्याल में अभी भी मेरे को 9-10 हज़ार डॉलर पड़ा ही होगा उसके अंदर, खत्म नहीं हुआ अकाउंट में। इस डजंट मीन कि मैं इस्तेमाल नहीं करता, मैं वहीं से इस्तेमाल करता हूँ, यहाँ से ना मैं ले जाता हूँ पैसे इधर के, ना मैं उधर के पैसे कोई इधर लाने जोगा हूँ। तो मैंने जो किया यहीं से किया, तो वो जो वहां पे पड़े हैं वो उधर ही पड़े हैं, और मेरे ख्याल में अभी भी वो पैसे पड़े हैं। इसका मतलब ये हुआ कि उस प्रोजेक्ट में वो इतना बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया कि उसके अंदर आपके 20 साल वो बड़े आराम से वहां पे गुजर गए। अब वो प्रोजेक्ट मुझे एक सवाल पे मिला, और वह सवाल मैं आपके गोश गुजार करने लगा। बंदे ने पूछा, यार तुम्हारी स्विचिंग कैसी है? मैंने कहा मिड लेवल पर, अच्छी है, बहुत अच्छी भी नहीं, बहुत बुरी भी नहीं। और उसके बाद उसने कहा कि लेट्स से यू आर वर्किंग इन एन ईथरनेट एनवायरनमेंट, और फिर उसने मुझे कहा लेट्स टेक 2 व्हीलर्स ऑफ योर ओन चॉइस, तुम 2 व्हीलर्स ले लो अपनी चॉइस। और फिर उसने कहा लेट्स से यू हैव गॉट व्हीलर 100 एंड 1002, और उसने कहा माय क्वेश्चन इज इट पॉसिबल दैट दे कैन कम्युनिकेट विद ईच अदर? तो आपका जवाब क्या होगा? खुलकर। बिलाल शो रनिंग कर ले, जो कॉपी कमांडें नजर आएंगी उनको कॉपी कर और जाके पेश कर दे दूसरे। और वैसे ऐसे नहीं होता, नोटपैड पे कॉपी की जाती, और जो जो चीजें एडिट करनी है उसको एडिट कर लिया जाता है। कामरान अली कह रहे हैं, ताई मासूमाना सवाल है, एक नेटवर्क के अंदर एक ही स्विच पर इक्तफा क्यों नहीं किया जाता? हमें सर्वर और दूसरे बाकी स्विच क्यों बनाने पड़ते हैं? मैं भी अभी जवाब दे रहा हूँ यार। ये इन लोगों को झोलियां फैला फैला के दुआएं दो ना, जो दरमियान में दायमा लेके जाते हैं उनको भी जवाब देना जरूरी है। मैं भी अपने सवाल पर आ रहा हूँ। ये जो बंदे ने कहा कि यार स्विच होता मेरे बेटा ये है, क्योंकि उसने पहली दफा मासूमाना सवाल किया है। तो ये देखो, तुम भूल गए, मैंने तुम्हें कहा था कि तुम्हारा अगर कॉल सेंटर है और 20 यूजर है, तुम्हारी कंपनी ने ग्रो किया, सॉफ्टवेयर हाउस था, तुम्हारी कंपनी ने ग्रो किया और तुम्हें 20 डेवलपर और रखने पड़े, तो तुम क्या करोगे? तुम ये पुराना स्विच फेंक दोगे? नहीं, तुम साथ में नया स्विच ऐड करते हो, और तुम उसके अंदर ये ऐड करते हो इस तरीके से, फिर मजीद यूजर ऐड हो, ये चलता चला गया। और यही सिलसिला यूनिवर्सिटीज के अंदर भी रहा। क्यों बात समझ आ रही है आपको? तो लिहाजा एक पहली बात कि ये एक स्विच नहीं हो सकता, क्योंकि ये ग्रोथ नेटवर्क की ग्रेजुअली हुई थी, तो लिहाजा इसी तरीके के साथ ये लगाए गए। हाँ, अगर डे 1 पे 1000 यूजर होता तो एक स्विच, जैसे मैंने आपको बताया था पहले, 65-13 जिसके अंदर 1058 यूजर हो सकता है। तुम्हारा अगर यूजर 1000 है तो तुम पकड़ के एक बड़ा 65-13 लगा लेते और 1000 यूजर उसके साथ कनेक्ट कर देते। लेकिन बात वही है कि एक कंपनी है 1000 यूजर की, तो ये फिर कभी इम्कान है कि वो साल बाद उसका यूजर 1500 होगा, तो अब 1500 यूजर उसी स्विच पे तो नहीं लगाओगे ना यार। तो यू हैव टू अनदर स्विच, और तुम अगर एक और स्विच भी ऐड करते हो तो इसका मतलब है गेम एक स्विच पे खत्म नहीं होती। और फिर तुम क्या करते हो? कोशिश करते हो कि क्लाइंट सर्वर मॉडल के ऊपर जा रहे हो। हाँ, तुम सर्वर रखना चाहते हो, तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे नेटवर्क पे कोई तब्दीली नहीं करेगा, तो मैं उस पर मना नहीं कर रहा, तुम सर्वर पे भी काम कर सकते हो। तो सवाल है सर हमें सर्वर पे ही करा देते तो फिर तुम्हें क्लाइंट बनाना ना आता, फिर तुमने गालियां देनी थी, सारा आपने मोड नहीं करवाया चेंज क्लाइंट। तो फिर मुझे यार जाहिर बात है पूरा एक ड्रामा क्रिएट करना पड़ता कि यार क्लाइंट सर्वर बनाएंगे तो ऐसे होगा। अदरवाइज तुम्हारी मर्जी, सर्वर पे करना है, मोर देन वेलकम। चलें, अब आते हैं वापस उस सवाल पर। वापस सवाल वही था कि यार उसने ये सवाल पूछा और आप लोगों ने जवाब दिया कि सर बाय डिफॉल्ट नहीं,
लेकिन हाउ अगर करना चाहो तो यस दैट इज पॉसिबल एंड द नेम ऑफ कॉन्सेप्ट इज इंटरव्हीलर राउटिंग। गलत। और बंदे ने सवाल पूछा था यू आर वर्किंग इन एन ईथरनेट एनवायरनमेंट, फिर उसने मुझ पे 2 विलन्स मुसल्लत कर ली, 100 और 1002। तुम भूल गए लास्ट लेक्चर में मैंने तुम्हें दिखाया था 1002, 3, 4 और 5 फिडी और टोकन रिंग के लिए रखी गई। ये जो विलन्स थी दे आर नॉट फॉर द ईथरनेट, दे आर रिजर्व फॉर टोकन रिंग। और उस बंदे ने कितनी चालाकी के साथ कितना गहरा सवाल पूछ दिया कि यू आर वर्किंग इन एन ईथरनेट एनवायरनमेंट, लेट्स टेक 2 विलन्स ऑफ योर ओन चॉइस, फिर रुक कर मुसल्लत कर देंगे। लेट्स से जो विलन के नंबर है दे आर 100 एंड 1002। द क्वेश्चन इज कि क्या वो आपस में कम्युनिकेट करेंगे या नहीं। तो वही बात, आप वाला जवाब अगर कोई दे जाए तो लगा क्या। तो खुशकिस्मती से समझ ले मुझे एकदम सवाल का ये पॉइंट पकड़ लिया और मैंने जिस प्यार से उसने सवाल पूछा उसी प्यार से उसका जवाब दिया कि एज यू आर टॉकिंग अबाउट ईथरनेट एंड योर क्वेश्चन इज रिलेटेड विद द ईथरनेट, यू हैव टू मेक अ लिटिल बिट मॉडिफिकेशन इन योर क्वेश्चन। और वो ये है कि ये 1002 की जगह यू कैन टेक 200 अगर तुम्हारा जो क्वेश्चन है दैट इज रिलेटेड विद द ईथरनेट, बिकॉज 1002 जो है दैट इज रिजर्व फॉर समथिंग एल्स। अब मुझे पता था और मैंने जान के नहीं बताया, मैंने कहा समथिंग एल्स। इसे कहते हैं कि अब इंटरव्यू आपके हाथ में है और अब उसने कहा कि वो समथिंग एल्स क्या है, तो मैंने उसे कहा फिडिंग एंड टोकन रिंग। अब कहीं वो सवाल बदल ना देता तो मैंने अब फौरी तौर पर कहा कि अब क्योंकि तुम्हारा क्वेश्चन चेंज हो गया है और वो क्वेश्चन है फॉर विलन 100 एंड 200, तो माय आंसर इज दैट बाय डिफॉल्ट इट इज नॉट पॉसिबल, लेकिन अगर तुमने करना हो तो यस हम कर सकते हैं। और उस कॉन्सेप्ट का जो नाम है दैट इज इंटरवीलन राउटिंग। अब मैंने फौरी इंटरवीलन राउटिंग बताना नहीं शुरू कर दी, इंतजार किया कि अब वो इससे रिलेटेड बात करें। मुझे आज भी याद है दैट वाज द ओनली क्वेश्चन, टेक्निकल क्वेश्चन जो उसने मुझसे पूछा। और अगले दिन उसने कहा कि अब तुम अगले दिन फेस टू फेस इंटरव्यू के लिए एचआर के साथ आ जाओ। ये टोटल टेक्निकल एक सवाल पर आपने जज करके कि इससे ज्यादा डीप क्वेश्चन वीलन से रेलेवेंट नहीं हो सकता। मैंने आपसे हमेशा कहा सवाल आपके पढ़े लिखे चीजों में से होते हैं, सवाल के अंदर की कुछ पॉइंट्स होते हैं जिसको अगर फौरी पकड़ लिया जाए तो ये खुशकिस्मती होती है, ना पकड़ने पे आया तो बंदा कभी भी नहीं पकड़ पाता। जी जबरदस्ती, ये भाई ने बिलाल ने बिल्कुल ठीक लिख दिया। चलो तो अब हम जी उसी पार्ट के ऊपर आ गए और वो पार्ट है नॉर्मल कंपनियां, एंटरप्राइज, बैंक्स, इस तरह की 40% इंटरव्यू राउटिंग में से करते हैं, 60% ज्यादा पोर्शन स्विचिंग में होता है क्योंकि उनके इंफ्रास्ट्रक्चर्स में स्विचिंग डोमिनेट कर रही होती है। लेकिन जो बड़ी कंपनियां हैं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका तो 100% इंटरव्यू होता ही राउटिंग के से। और अगर आप स्विचिंग की जॉब को और राउटिंग की जॉब को कंपेयर करें तो राउटिंग की जॉब हमेशा हाईली पेड नौकरियां रही। यानी हमारी अल्टीमेट कोशिश यही होती है कि यार किसी तरह मैं किसी ऐसी कंपनी में लग जाऊं जहां पर प्रोटोकॉल बीजीपी चल रहा हो, जहां उनकी कोर पर एमपीएलएस चल रही हो। तो ये मेरी ख्वाहिश होगी कि मैं इस लेवल तक पहुंचूं, एमपीएलएस लेवल तक। और याद रखें जब आप एमपीएलएस लेवल को टच करते हैं इस लाइन के, तो दैट्स अ पार्ट, दैट्स अ स्टेज जिसके बाद आप रेडी होते हैं नेटवर्क आर्किटेक्ट या सोल्यूशन आर्किटेक्ट बनने के। आप कहते हैं कि अब मैं इतना पढ़ चुका हूं चीजें कि अब मैं किसी भी कंपनी के लिए सोल्यूशन भी दे सकता हूं, मैं उसका पूरा नेटवर्क डिजाइन कर सकता हूं जब आप इस लेवल पर पहुंच जाते हैं। तो हम स्टार्ट करने लगे जी राउटिंग के साथ। पता है यार हूं मतलब तय मेरे नाल मजाकियां ना कर, व्हाट इज एमपीएल मल्टी प्रोटोकॉल लेबल स्विचिंग। कुछ लोगों को एवं शौक होता है और उनको आंसर ना किया जाए, फिर ये वो कहते हैं सर फलाना टीचर सवालों के जवाब नहीं देता, ऑनलाइन वालों को इग्नोर किया जा रहा है सर बुरी तरह। तो वो बेचारा टीचर इसलिए जवाब नहीं देता इन्हीं चीजों के, आप लेक्चर से डेविएट कर जाते हैं। मैं तो फिर चले दोबारा वापस सवाल करके दोबारा रिपीट कर लेता हूँ, लेकिन वो फिर अदरवाइज टीचर बिल्कुल डेविएट हो जाता है। वापस आ रहे हैं जी राउटिंग के ऊपर। एक बात ज़हन में रहनी चाहिए, मैं एक दफा फिर लेयर 3 के ऊपर, और मैं यहां पर एक जुमला अक्सर बोलता हूं
कि तुम कहते हो कि तुमने सीसीएनए पढ़ा है और तुमने राउटर नहीं पढ़े तो डूब मरना चाहिए शर्म से। तुम कहते हो राउटर पढ़े हैं और राउटिंग नहीं पढ़ी, 2 दफा डूब मरना चाहिए। तुम कहते हो सीसीएनए भी पढ़ा है, राउटर भी पढ़ा है और राउटिंग भी पढ़ी है, लेकिन राउटिंग टेबल्स नहीं पढ़े, 3 दफा डूब मरना चाहिए। चौथी तो बेटा तलाक की गुंजाइश नहीं है। 3 के बाद जितनी मर्जी देता रहे, कोई रजू की इजाजत नहीं है, समझ गया ना। तो 3 दफा के बाद तो मेरे ख्याल में बंदा इंसान फारग हो ही जाता। आप ही कर लें यार वीडीपी प्रूनिंग, या मुझे सीसीएमपी के पैसे दे दें ना, मुझे तो बड़ा शौक है पैसे लेने का। प्रूनिंग होती है वैसे, तेरे लिए बता रहा हूँ, कटाई। तो वीलन की एक्स्ट्रा वीलन्स की कटाई करते हैं कि एक स्विच से दूसरे के ऊपर ना जा पाए। तो अगर दूसरी साइड पे उस वीलन का यूजर ना हो तो उसकी ट्रैफिक दूसरे स्विच पे नहीं जाती। चलो वापस आ जाइएगा। आपके लिए नहीं है तो सोचता पता नहीं केड़ी गल है, उन्हें पता नहीं कितना बड़ा सवाल पूछ लेता। हेलो, हर जाके रटा ला ले। बिलाल भाई ये ਤੁਹਾਡੇ वास्ते की थी बगैर किताब ਨੂੰ देखे। असल में लोग देख रहे थे, कह रहे थे सर पता नहीं प्रूनिंग का जवाब देंगे या नहीं। सर ने ना प्रूनिंग चला के बिलाल भाई की है। चलो वापस आ जाए। अच्छा कुछ करवाते हैं कुछ लोग ना मुसलसल उस्ताद से, अच्छा उन्हें फिर भी ठंड नहीं पड़ती। वो अच्छा ये ऐसे ये कौन लोग हैं? ये वही है जो घर पे भी मुसलसल कराते हैं रोज। कुछ बेगमों से कराते हैं, कुछ अपने वाले साहब से कराते हैं। तो ये दोनों तरह के मुझे अपने से कोई ना कोई लगता है। बिलाल भाई माजरत के साथ, अगर आपकी पहले अगर तो शादी हो गई है तो मुझे लग रहा है पहले आपने शादी से पहले वाले साहब से कराई है और अब आप जो है ना बेगम से करा रहे हैं। चले आ जाए, शुरू करें राउटिंग। बिलाल भाई और तैयब भाई अगर आप इजाजत दे दो। और भाई जो भी रफी या जो भी है, छोड़ दो प्रूनिंग यार। वो आपने किसी गलत रास्ते पे नहीं जाना। जबरदस्त। चलें भाई ने इजाजत दी, आलम ने इजाजत दी, उनसे जरूरी होता बात चिल्ला करने के लिए। कोई कहते हैं आलमों से इजाजत मांग ली जाती। वापस आते हैं जी राउटिंग के ऊपर। मैंने ये इंतहाई इंपॉर्टेंट यहाँ पे ओवरऑल कॉन्सेप्ट मेंशन कर दिया। मैं सबसे पहले ये ऑब्जेक्टिव समझता हूँ कि राउटिंग है क्या चीज, फिर आएंगे राउटिंग टेबल के ऊपर के राउटिंग टेबल के। राउटिंग के मतलब ये कहा जाता है कि लेट से यार आपके पास एक राउटर है लाहौर में, एक राउटर है आपके पास कराची में, बल्कि चलो यार न्यूयॉर्क, ये जी मैनचेस्टर से इधर जा रहे हैं हम। दूसरा रास्ता है दुबई, दुबई से फ्रैंकफर्ट और फ्रैंकफर्ट से न्यूयॉर्क। यहां पर एक खत आता है जिसके ऊपर लिखा है न्यूयॉर्क। सो लाहौर से न्यूयॉर्क जाने के लिए कितने रास्ते आपको नजर आ रहे हैं? 2 रास्ते नजर आ रहे हैं, ये रास्ता भी और ये रास्ता भी। आप मुझे जवाब दें कि क्या राउटर खत को दोनों रास्तों से फेंकेगा? अगर राउटर खत को दोनों रास्तों से फेंके तो वो क्या होता है? दैट इज अ ब्रॉडकास्ट। और राउटर के मुतालिक हमने पढ़ा राउटर इज ए यूनिकास्ट डिवाइस फॉर द डेटा। राउटर क्या करती है? यूनिक। अब यहां पर एक जुमला बोला जाता है राउटर की, आज पहली दफा बाजाब्ता डेफिनेशन बताने लगा। वो डेफिनेशन ये है कि राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस, राउटर is an intelligent device
which can select the best path on the basis of routing protocols. मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस विच कैन सेलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। उर्दू में राउटर एक अक्लमंद डब्बा है जो बेहतरीन रास्ते को ढूंढने की सलाहियत रखता है, लेकिन याद रखो हार्डवेयर कभी इंटेलिजेंट नहीं होता, ये हमेशा सॉफ्टवेयर उसको इंटेलिजेंट बनाते हैं। तो राउटर को इंटेलिजेंट किसने बनाया? इन राउटिंग प्रोटोकॉल्स ने। जो प्रोटोकॉल है वो क्या है? दैट्स नॉट अ हार्डवेयर, दैट्स अ सॉफ्टवेयर। ये तो पहले दिन से पढ़ रहे हैं, प्रोटोकॉल क्या है? दैट्स अ सॉफ्टवेयर। तो राउटर को अकल किसने दी? उसके प्रोसेसर ने नहीं, उसके हार्डवेयर ने नहीं, उसके सॉफ्टवेयर ने। और उन सॉफ्टवेयर का नाम क्या है? दे आर नेम्ड एज अ राउटिंग प्रोटोकॉल। सो राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस व्हिच कैन सेलेक्ट द बेस्ट पाथ ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल। अब राउटिंग प्रोटोकॉल कौन कौन से हैं? लिस्ट है लंबी। रिप, OSPF, IGRP, EIGRP, ऑनलाइन के बेसबर उलमा के लिए EGP, ISIS, BGP एंड मेनी मोर। हमारे रिप, OSPF, IGRP, EIGRP। IGRP, EIGRP, अभी ये नहीं पूछना इससे क्या बनता है हौसला। रिप में रास्ते की सिलेक्शन का जो पैमाना है, बेहतरीन रास्ते की सिलेक्शन का पैमाना, जिसे क्राइटेरिया कहा जाता है, टेक्निकली उसे मैट्रिक बोलते हैं। मैट्रिक वाला नहीं, ये वाला मैट्रिक, ई वाला मैट्रिक, पैमाना, क्राइटेरिया टू सिलेक्ट द बेस्ट पाथ। रिप के केस के अंदर वो पैमाना क्या है? हॉप काउंट। OSPF के अंदर वो पैमाना क्या है? बैंडविड्थ। इन दोनों में 5 पैमाने हैं: बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोडिंग, और आखिरी है MTU। बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोडिंग एंड MTU। जी अब्दुल रऊफ, बहुत बाद में जाकर आएगी बात। डिस्टेंस फैक्टर, लिंक स्टेट, वो कैटेगरीज हैं जिसकी आगे फर्दर ये एग्जांपल्स हैं। बैंडविड्थ, डिले, रिलायबिलिटी, लोडिंग और आखिर में है MTU। बस जरा सुन लें। हॉप काउंट होता है जैसे, यार ये देखो, इधर से तुमने इधर जाना है, तो जब ये इधर से गुजरते हो तो ये क्या है? ये एक हॉप है। हॉप होता है नंबर ऑफ डिवाइसेस इन बिटवीन। हॉप डजंट मीन कि यार ये एंटर हुआ तो एक हॉप हो गया, बाहर निकला तो दूसरा हो गया। हॉप मींस दरमियान में कितने डब्बे हैं, तो ये एक डब्बा है तो एक हॉप है। अब जरा समझो, इस डायग्राम में अगर मेरा प्रोटोकॉल रिप चल रहा होता, सुन ले यार, मैंने लाहौर से न्यूयॉर्क जाना है, देखकर बताओ ऊपर कितने हॉप हैं? एक्सीलेंट, एक। और नीचे कितने हॉप हैं? 2। रिप अगर चले तो बताओ वो ऊपर वाले रास्ते को बेस्ट कहेगा या नीचे वाले को? ऊपर वाले को। अब मुझे ये नहीं कहना अगर सेम हो जाए तो क्या होगा। जो सीधी बात है पहले वो समझ ले। तो रिप किसको सिलेक्ट कर रहा है? ऊपर वाले को।
So router is an intelligent device which can select the best path on the basis of routing protocol. So इस केस में अगर प्रोटोकॉल रिप होगा तो वो किस रास्ते को सिलेक्ट करेगा? ऊपर वाले को. अब जरा देखो, सेम डायग्राम के ऊपर अगर OSPF हो, ऊपर 1 MB का लिंक है, नीचे 10 MB का लिंक है, तो मुझे बता दो कि OSPF किस रास्ते को सिलेक्ट करेगा? ऊपर वाले को या नीचे वाले को? नीचे वाले को, क्योंकि उसमें सिलेक्शन का पैमाना बैंडविड्थ है. सो इसका मतलब है कि तुमने दो प्रोटोकॉल चलाए तो रिप हो सकता है वो कोई अलग रास्ता सिलेक्ट करे. तुमने प्रोटोकॉल चलाया OSPF, हो सकता है वो कोई और रास्ता सिलेक्ट करे. इसका मतलब है दो प्रोटोकॉल दो अलग रास्ते सिलेक्ट कर सकते हैं. जो जिसकी नजर में बेहतरीन रास्ता है वो उसको निकाल के तुम्हारे सामने रख देगा. और ये भी मुमकिन है ना कि अगर ऊपर भी 100 MB हो जाए, तो अब बताओ, अब OSPF किस रास्ते को सिलेक्ट करेगा? ऊपर वाले को. इसका मतलब है दो प्रोटोकॉल सेम रास्ते को भी सिलेक्ट कर सकते हैं और दो प्रोटोकॉल डिफरेंट रास्ते को भी सिलेक्ट कर सकते हैं. तुम ये नहीं कह सकते ये रास्ता ही बेहतरीन है. ये सब चीजों का फैसला कौन करेगा? तुम्हारा राउटिंग प्रोटोकॉल. क्योंकि जुमला बोल दिया कि राउटर इज एन इंटेलिजेंट डिवाइस व्हिच कैन सेलेक्ट द बेस्ट पाथ. हाँ, वो बेहतरीन रास्ते को ढूंढता है, लेकिन खुद से नहीं, ऑन द बेसिस ऑफ राउटिंग प्रोटोकॉल. रिप चलाओगे तो वो अपनी मर्जी से रास्ता सिलेक्ट करेगा, OSPF चलाओगे तो अपनी मर्जी से रास्ता सिलेक्ट करेगा. सो इस चैप्टर का, किस चैप्टर का? इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव नंबर 1 ये है, टू सिलेक्ट द बेस्ट पाथ. ये पहला ऑब्जेक्टिव है. जी भाई, बिलाल भाई, OSPF हेवीली यूज हो रहा है. ISVs में ISS यूज होता है, और फिर उससे ऊपर जाएं तो OSPF के कॉम्बिनेशन के साथ BGP यूज होता है, और फिर उसके ऊपर MPLS चलता है. जुमला तो समझ आ गया होगा. चलो देखिए, आपको तो आप पढ़ रहे, एंजॉय कर रहे हैं, वो भाई कर्व में है. यहां तक बात समझ आ रही? तो इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव ये है कि हमने बेहतरीन रास्ते को सिलेक्ट करना है. एक पॉइंट बस और हो गया थोड़ा सा, क्योंकि देखिए 10-15 मिनट आज मुख्तलिफ इस किस्म की बातों में जाया. 5-1 मिनट की और काम. हमने कहा यार, हमारा वो शख्स जिसे राउटिंग टेबल्स का ना पता हो, 3 दफा डूबने की खुशखबरी सुनाई थी उसे, शर्म से. चले, ये है जनाब आपके पास लाहौर, ये है आपके पास कराची, ये ऐसे, ये ऐसे. हमारी अल मशहूर डायग्राम जिसके हर जगह चर्चे हैं. और ये आईपीज है यार, ये तो पहले दिन के आईपीज यही दिए हुए हैं यार. और इनकी नेट आइडिया क्या है? मतलब अगर तुम्हें अब ये नहीं आती आज के दिन, डायग्राम देखकर जल्दी से बताओ कि आईपीस कितने हैं. मतलब अगर अब इस स्टेज पर आके आईपीस ना पता हो तो बंदा क्या कहे? 1 2 3 4 आईपी है भाई, नीले रंग में.
और नेट आईडीज कितनी है? जो 2 कह रहा है टक्कर मार ले दीवार पे। और सरकार 1 2 तो 3, लाल रंग में 3 है, 3 नेट आईडीज हैं। ऐसे ही है? प्लीज अपने आईपी और अपनी नेट आईडियां ठीक कर लें। अब है कि राउटिंग टेबल में क्या होता है। ये जो टॉपिक करवाने लगा हूं राउटिंग टेबल और उससे रिलेटेड बात, सीसीएनए पढ़ने की कुल वजह ये है। और जो मैं ये बात बताने लगा हूं, सीसीएनपी का पूरा एक सब्जेक्ट एडवांस राउटिंग के नाम से वो है इस पर। और सीसीआई जो होता है जिसमें 9 घंटे की लैब है, उसका 80% हिस्सा इसी बात पर है। 80% कहा जाता है कि राउटिंग टेबल में 2 इंफॉर्मेशन होती है। नंबर 1, डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज, तुझे तो बहुत समझ आई होगी जमले की। कि तुझे क्यों आई? सीसीएनपी देखा ना, डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज, और दूसरी है डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेसेस। ये 2 इंफॉर्मेशन राउटिंग टेबल में पड़ी। डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज और दूसरी इंफॉर्मेशन क्या है? डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस। वर्ड ये नहीं लिखा डायरेक्टली कनेक्टेड आईपीस, डायरेक्टली कनेक्टेड नेट आईडीज और डायरेक्टली कनेक्टेड इंटरफेस, ये 2 इंफॉर्मेशन। राउटिंग टेबल ये एक साहब पूछ रहे हैं, सर पढ़ा ही रहे मलिक साहब, उनके लिए 3 दफा डूब जाने वाला अमल अल मशहूर राउटिंग टेबल। अब अगर मैं यहां पर लाहौर का राउटिंग टेबल लिखूं, इजाजत है? अगर मैं लाहौर का राउटिंग टेबल लिखूं तो वो क्या लिखा जाएगा? वो लिखा जाएगा सी होता है डायरेक्टली कनेक्टेड, आगे लिख रहा हूं सीरियल 0 और आगे लिख रहा हूं ईथरनेट 0। और भाई 2 इंटरफेसेस है ना, सीरियल 0 और ईथरनेट। अब अगर राउटिंग टेबल में अगर तुम्हारे राउटर पे 1 इंटरफेस है तो तुम्हें 1 नजर आता है, 2 है तो 2 नजर आएंगे, 100 है तो 100 नजर आएंगे। और उसके बाद नेट आईडी, सीरियल 0 पे नेट आईडी क्या है? लाल रंग में लिखी हुई थी, ऐसे ही। और ईथरनेट के ऊपर नेट आईडी क्या? लाल रंग में लिखी हुई थी। ये रंग इसलिए अलग कर दिए गए ताकि आपको याद रहे कि ये नेट आईडी थी और ये नेट आईडी। जी मैंने कहा था बेटा तेरा तो राउटर और स्विच ही ठीक नहीं हुआ, तू पहले अपना राउटर ठीक कर, तेरा स्विच भी ठीक हो जाएगा। बेटा मेरी जान, मेरे चंदा, तू फिर वहीं पे है, कह रहा हूं तुझे। वो जो मैंने कहा था स्विच की पोर्ट के ऊपर वो बाय डिफॉल्ट लेयर 2 पर होती है और उस पर आईपी नहीं होता। चंदा इस वक्त ये स्विच नहीं है, ये राउटर की ईथरनेट है। तू अपना डब्बा ठीक कर ले। और ये देख इधर 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 देख, तेरे जैसों के लिए ये लेयर 3 ठीक हो गया। अब तो आईपी होगा ना, लेयर 3 पे आईपी होता है ना? अच्छा शुक्र है। लेयर 2 पे आईपी होता है ना? जल्दी बता, आज मैंने फिर स्विच पे आईपी कैसे दे दिया था? हाँ पहले लेयर 3 पे लजा कर आईपी दिया था, तो ईथरनेट पे आईपी हो सकता है अगर लेयर 3 पे चले जाए। अगर वो लेयर 2 पर है तो आईपी नहीं है। प्लीज सही कर ले अपना ये सब कुछ। और वो इतना संजीदा होके बात करता है कि मतलब
बंदा एक दफा अपना गिरेबान देखता है, यार मैंने तो कपड़े भी पहने आज या नहीं। ये ले जी मेरा भाई यहाँ पर जबरदस्त जबरदस्त जबरदस्त, नो स्विच पोर्ट। बिलाल जब तू ये साथ लिखता है ना, ओहो हो, उस वक्त सही रहता है। जब तू आगे को जाता है ना, ओहो हो, उस वक्त जितना तू मुझे बुरा लगता है। मजाक कर रहा हूँ यार, मजाक कर रहा हूँ, इसी से तो क्लास जिंदा रहती है, वरना सारे एक जैसे हो जाए तो मरी हुई क्लास हो जाए। अच्छा जी, यहाँ पे कितने इंटरफेसेस हैं? क्या लिखूंगा? 2 सी, फिर क्या लिखूंगा? सीरियल 0, और आगे क्या लिखूंगा? इथरनेट 0। और सीरियल 0 पे नेट आईडी क्या है? इथरनेट के ऊपर क्या है? 100.100.0। यार जबरदस्त। तो ये लाहौर का राउंड टेबल है और ये कराची का। अगले लेक्चर में कोई तुम्हें 5,000 रुपया भी दे के अगले लेक्चर में नहीं आना, तुमने अगले 3 से 4 लेक्चरों में छुट्टी नहीं करनी। तुम्हारे हाथ में को 10,000 भी दे दे, तुमने अगले 3 से 4 लेक्चर्स कहे हारून साहब ने छुट्टी नहीं करनी। मैं तुम्हें फिर कह रहा हूं, राउटर सीखने आए थे ना, तो फिर वो ये 4 लेक्चर्स हैं। मुलाकात होगी अगले लेक्चर में इंशाल्लाह अपने टाइम पे, यहीं से आगे। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।